हमें कृष्ण से ही काम है, यह भाव है। एक जगह पर ब्रज में देखा, एक जगह पंडित जी आज भगवान सुदूर जंगल में कहीं गए, दूर भगवान को प्यास लगी, भूख लगी, तो भगवान ने कही कि आज भूख लग रही है, प्यास लग रही है, देखो सामने एक ब्राह्मण परिवार रहता है, तुम जाकर के वहां से थोड़ा सा जल और भोजन ले आओ। तो जो कृष्ण के बाल सखा है, ये बाल सखा सुदूर उस ब्राह्मण परिवार के घर में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि वहां पर पंडित जी जो अन्य थे सब यज्ञ कर रहे होते हैं, यज्ञ मंडप में हवन कर रहे थे। यज्ञ के कुछ नियम होते हैं, पालकी लगाकर बैठते हैं, जब तक यज्ञ संपन्न नहीं होता अपने आसन का परित्याग आपने नहीं करना है। यज्ञ के नियम जो आचार्य जी आपको बताएं उसको ध्यान से श्रवण करना है, और जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती, यज्ञ से प्रारंभ होने से पहले जो कहीं जाए वो जाए, लेकिन यज्ञ प्रारंभ जहां से हो गया, जब तक पूर्णाहुति ना हो तब तक वो व्यक्ति वहां से कहीं लघु शंका दीर्घ शंका के लिए नहीं जा सकता। यदि वो जाता है उसका यज्ञ खंडित हो जाता है। ध्यान देना। इसलिए यज्ञ के कुछ नियम होते हैं, और बड़ा नियम का पालन करके यज्ञ में बैठे वो सभी ब्राह्मण। ये सभी ब्रजवासी उस यज्ञ के पास पहुंचे, ब्राह्मण परिवार के पास पहुंचे और पंडित जी को प्रणाम किया कि हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णस्यादेश कारणम। हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णस्यादेश कारिणः। कृष्ण का आदेश है, आपको प्रणाम है, और कृष्ण का आदेश है क्या कि प्राप्ता जानीत भद्रम वो गोपान नो राम वोदिता। हे ब्राह्मण देवता, हम कृष्ण और बलराम के आदेश का पालन करने आए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर कृष्ण और बलराम दोनों भैया गौवें चराते चराते आए, उन दोनों को बड़ी जोर से भूख लगी है। आप कुछ खाएबे को दे दो, कुछ खाने को दे दो, कुछ रोटी हो, सब्जी हो, दाल सब्जी, जल हो। आप यज्ञ में बैठे कोई बात नहीं, जो भीतर माताएं हैं वो कुछ दे दें या बना दें। अब पहले तो पंडित जी को बड़ा अभिमान था कि कहां से ये ग्वारिया आ गए। ये अभिमानी काम बिगाड़ता है, साहब ध्यान देना। अहंकार जो होता है ये बहुत काम बिगाड़ देता है। जीवन में जो अहंकार है ये बहुत काम बिगाड़ता है। जीव को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, ये निश्चित मान के चलिए। यदि अहंकार रूपी दुर्गुण है आप में तो समझ लीजिए जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आपके साथ रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और पंडित जी को बड़ा अभिमान था, कहां से ग्वारिया आ गया। पंडित जी बोले पढ़े लिखे नहीं हैं, आ गए ग्वारिया कहां से। उनका प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया इन पंडित जी लोगों ने। और लेकिन ये जो ग्वाल बाल हैं ये सीधे घर के अंदर गए और माताओं को प्रणाम किया। बोले मैया हमारे दो सखा हैं कृष्ण बलराम सुदूर, और उनको भूख लगी है। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है साहब। माताओं ने कहा अच्छा हमारे कृष्ण और बलराम आए हैं, मैं अभी उनके लिए रोटी बनाती हूँ। पंडित जी बाहर यज्ञ कर रहे हैं और अंदर माता रोटी बना रही है। और जैसे ही माता ने रोटी उनको देने का प्रयास किया तो पंडित जी अब यज्ञ कर रहे हैं, बोले कैसे मुंह से इशारा चल रहा है, मत देना रोटी।
थोड़ी यज्ञ हुआ, आहुतियां रुकी, बोली इनको रोटियां मत देना, कुछ मत देना। बोली क्यों? बोली यदि तुमने इनको रोटी दी और यदि तुम इनके साथ गई तो यहां वापस मत आना। ब्राह्मण पत्नियों ने सोची बड़े सौभाग्य से हमें कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ है, हम इस अवसर को चूकेंगे नहीं महाराज। अपने पतियों के मना करने पर भी यह अपने हाथ में भोजन की थाल लेकर के महाराज चले गए कृष्ण के पास। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण के पास चले गए और जब कृष्ण के पास पहुंची हैं, बलराम जी के पास पहुंची हैं, इन माताओं ने बड़े सुंदर भाव से कृष्ण और गोविंद को, कृष्ण और बलराम को भोजन पवाया। और भोजन पवाते हुए भगवान ने भोजन किया और कहा माताओं, आपके इस वात्सल्य भाव से मैं बड़ा खुश हूं और आज आपने सुधा शांति की, अब आप अपने घर को जाओ। माताएं कहने लगी कि जब हम यहाँ को आ रही थी तो हमारे पतियों ने हमसे कहा कि तुम जा रही हो कृष्ण बलराम के पास, दोबारा घर में मत आना। हम कहाँ जाएंगी कन्हैया? भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण पत्नियों, तुम एक बार घर जाओ तो सही। बोले अब तुम्हारे पति पहले से ज्यादा तुम्हारा सम्मान करेंगे, पहले से ज्यादा तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम जाओ तो सही। और जब ब्राह्मण पत्नियां अपने घर गई तो ये जितने विप्र वर्ग थे जो यज्ञ कर रहे थे, आज ये सब अपनी पत्नियों के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले कारण ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि एक घर का एक व्यक्ति भी तीर्थ यात्रा में जाए, घर का एक व्यक्ति भी कहीं सत्संग में जाए, घर का एक व्यक्ति भी गंगा का स्नान कर ले, घर का एक व्यक्ति भी यदि उच्चारण कर ले भगवान का, उस व्यक्ति के द्वारा उसके 7 कुल के तो पवित्र होता ही है और उसका घर भी पूर्ण पवित्र हो जाता है और उसके उस कर्म का फल सभी को प्राप्त हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज ये जो ब्राह्मण पत्नियां हैं ये घर पहुंची और ये जो ब्राह्मण हैं अपने पत्नियों के पैर में सिर रख करके कहने लगे कि हमारा व्यर्थ है यज्ञ, व्यर्थ है पूजा, व्यर्थ है पाठ। जिनके दर्शन के लिए हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, आज उन्हीं का दर्शन तुम्हें साक्षात रूप से हुआ। तुम धन्य हो देवियों, तुम धन्य हो। क्योंकि भगवान की जब कृपा हो जाती है जीव पर, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर हर कोई कृपा करता है। जिस पर गोविंद की कृपा होती है, राधा रानी की कृपा हो जाती है महाराज। धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम विमुखा ये त्वधोक्षजे। धिक जन्म, हमारे इस जन्म को धिक्कार है। और नास्त्री वृद्ध विद्याम धिग व्रतम, हमारे वृद्ध को धिक्कार है, हमारे यज्ञ को धिक्कार है। बहुयज्ञताम धिग बहुयज्ञताम, हमारे यज्ञ को धिक्कार है। ऐसा भाव इनके मन में आया। बोले जो यज्ञ हम करते हैं, जो तपस्या हम करते हैं भगवान को पाने के लिए, गोविंद को पाने के लिए, आज वो सब यज्ञ कर्म निरर्थक हो गया। सामने भगवान आए हैं और हम उनका दर्शन नहीं कर पाए। हे देवियों तुम धन्य हो और तुम्हारी कृपा, तुम्हारे इस सत्कर्म का फल हमें भी प्राप्त हो। ये जो देवियां होती हैं ना, ये बहुत सत्कर्मी भी होती हैं। कई जगह भागवत कथाओं में हम भी देखते हैं महाराज कि स्त्रियां बहुत ज्यादा होती हैं
और पुरुष गिन करके 4-5 ही होते हैं। उनको कथा इत्यादि में, पूजा पाठ में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, वो ताश खेलना पसंद करते हैं। कई जगह देखा दुकानों में ताश खेलते हुए, ऐसा मैंने देखा, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत कथाएं मैंने करी हैं साहब। हमारे डंगवाल जी हैं दो, एक शिवपुराण एक भागवत टोनी के गांव में मैंने किया। बहुत बड़ा गांव है, सुन किया, बहुत हजारों की संख्या में लोग होते थे, आप पूछ लीजिए, हजारों की संख्या में। और जब भंडारा होता था तो पता नहीं, उस दिन वो चूल्हे भी इतने बनते थे ना वहां, जिस दिन भंडारा होता था चूल्हे 7-8 तो चूल्हे ही बनते थे, मुझे लगता है 7-8 चूल्हे, एक भी नहीं 7-8 चूल्हे। तो कहने का मेरा मतलब है, ये देवियां बड़ी दयालु होती हैं और सत्कर्मणी होती हैं, सत्कर्मणी, और निश्चित है होना भी चाहिए। और इनके इस सत्कर्म से निश्चित परिवार पति जी को भी पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है, अकस्मात ही प्राप्त हो जाती है। और आज यही ब्राह्मण पत्नियां दर्शन करके आई हैं, ब्राह्मणों के मन में भाव जागृत हुआ और इनके कर्म का फल ब्राह्मणों को भी मिला। कहने का मतलब है कि भगवान प्रेम रूपी भाव से मिलते हैं। यज्ञ करो, जप करो, पूजा करो, मनन करो, पाठ करो, लेकिन जब तक अहंकार है भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान प्रेम रूपी भक्ति से मिलते हैं। जहाँ निष्काम भाव है भगवान तब सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। आज इन ब्राह्मण पत्नियों को भगवान प्राप्त हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। समय व्यतीत हुआ, सुखदेव कहते हैं राजन, इस प्रकार आज भगवान ने अपने सभी ब्रजवासियों को स्वप्न में वैकुंठ का दर्शन कराया। एकादशी का व्रत करके नंद बाबा ने रात्रि में यमुना स्नान करने गए तो एक ग्राहा नंद बाबा का पैर पकड़ के वरुण लोक में ले गया। तो भगवान वरुण लोक में जाकर के अपने बाबा को वापस लेके आए। भगवान की जो लीलाएं हैं बड़ी अद्भुत हैं साहब, बहुत अद्भुत लीलाएं। बाल लीला कृष्ण चरित्र जैसी किसी और चरित्र में नहीं है साहब। अब जिस लीला का सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं वो लीला है रास लीला। रास लीला का प्रसंग, रास पंचाध्यायी। क्या है ये रास? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रास? रास का एक मतलब होता है रस। ध्यान दीजिए, रस शब्द से ही ये रास बना। रस जैसे आम होता है, उस आम को निचोड़ो या संतरे को निचोड़ो या अनार को निचोड़ो तो रस निकलेगा। और ये रस ऐसा है प्रेम रूपी रस। इसमें मन को मथा जा रहा है, हृदय को मथा जा रहा है, शरीर को मथा जा रहा है। और इस मथने से, इस शरीर को निचोड़ने से, इस मन को निचोड़ने से, हृदय को निचोड़ने से जो रस निकल रहा है वही प्रेम रूपी रस और प्रेम रूपी रास है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये रास कि ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, कि ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। क्या बात। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। रास पंचाध्यायी ये जो दसम स्कंद है इसके पंचप्राण कहे जाते हैं। पंचप्राण
आज शरद पौर्णमासी की मध्य रात्रि और उस समय भगवान ने वेणुनाद किया। ध्यान देना थोड़ा, गोपी के विषय में थोड़ा सा व्याख्या कर रहे हैं सुखदेव स्वामी। गोपी का एक मतलब होता है गो मने इंद्रियां, पी मने पीना, कि गोपी ही इंद्रियई कृष्ण रस पीबती स गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती है वो गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण रस का पान करे, उसका आनंद ले, उसका नाम गोपी है। ये गोपियां क्या हैं? कौन है ये गोपियां? इसका वर्णन आता है जब भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए तो दंडक वन से जब निकलने लगे तो उस दंडक वन में निवास करने वाले जितने संत हैं उन्होंने राम के उस सौंदर्य को देखा और मन में एक भाव जगा कि हम इनकी पत्नियां होती तो इनकी सेवा करते। और आज वही सब ऋषि इस भूलोक में गोपी बन करके आए। और इतना ही नहीं, बलि महाराज के यहाँ जब भगवान वामन रूप में गए, वहां जितनी दैत्य कन्याएं थी, काश ये हमारे पति होते, हम इनकी सेवा करती। आज वही दैत्य कन्याएं गोपी का रूप धारण करके स्त्री रूप में ब्रजमंडल में आई। और इतना ही नहीं, समुद्र मंथन में जो कच्छप अवतार भगवान का हुआ तो जितनी मत्स्य कन्याएं थी उनके मन में भी यही भाव हुआ, ये हमारे पति होते, इनकी सेवा करती। आज वही मत्स्य कन्याएं ब्रजमंडल में गोपी बन करके आई। और इतना ही नहीं, हमारे जो वेद के मंत्र हैं, हमारी पूजा की 3 पद्धतियां हैं ईश्वर को प्राप्त करने की। 3 पद्धतियां, बोले कौन कौन सी हैं? बोले एक पद्धति है कर्मकांड पद्धति, जो सवेरे सवेरे पूजा होती है, हम लोग करते हैं। दूसरी है ज्ञान कांड, जिसमें ज्ञान चर्चाएं चलती हैं। और तीसरी है उपासना कांड। उप आसन, उप माने परमात्मा, आसन माने समीप चले जाना, परमात्मा के समीप आसन लगा देना, वो उपासन, उपासना कांड। तो इन तीनों को मिलाकर के कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, इनके 1 लाख मंत्र हैं। बोले 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के हैं। तो ये परमात्मा के समीप चले जाने का नाम ही उपासना है। जो 80,000 कर्मकांड के वेद मंत्र हैं, जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन स्वरूप दर्शन है। आवाहनम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, भक्ति का प्रतिपादन स्वरूप ये सारे कर्मकांड के मंत्र स्त्री रूप में गोपी बन करके आ गए ब्रजमंडल में। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, परमात्मा के समीप चले जाना। और ये सब 16,000 एक स्त्री रूप में ब्रजमंडल में आ गए। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं, ये भी स्त्री रूप में आ गए। ये सारे ब्रजमंडल में गोपी बनकर के आ गए। इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। कोई श्रुति रूपा है, कोई मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के रूप हैं साहब। ये कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी, कोई गोपी बन करके, लेकिन इन सब का मूल उद्देश्य क्या है? क्या है मूल उद्देश्य इन सब का? कृष्ण दर्शन, कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण मुझे प्राप्त हो, पतिम में कुरुते नमः, पति रूप में प्राप्त हो। जो उद्देश्य है सेवा का भाव। और आज भगवान इन सब की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस शरद पौर्णमासी की मध्य रात्रि में एक वेणुनाद किया। चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, चंद्रमा प्रमुदित।
लाइट दे रहा है, लाइट। जुनेली रात में को सुन लो तेरी मेरी बात आ, बड़ा सुंदर भाव है। जुनेली रात, और वो जुनेली रात हो रही है और उस समय भगवान ने एक नाद किया है, वेणुनाद। और सुखदेव कहते हैं निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम वजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो अन्यम लक्षितोद्यमः सयत्र कांतो ज्वलोल कुंडलः। निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम, वेणुनाद किया। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसी कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी। नदनंग गीत वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। और वो गोपी उसी समय उस कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। लाखों गोपियों को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मेरा नाम पुकार रहे हैं। वेणुनाद हुआ है, एक को लगा कि मेरे को बुला रहे हैं, एक का नाम श्रुतकीर्ति। ऐसा सोच रहे हो, अरे श्रुतकीर्ति कहाँ है, आ कृष्ण मुझे बुला रहे हो। तो लाखों गोपियों को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, मेरा प्रीतम मुझे बुला रहा है। और एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, वेणुनाद सुना और डाला पलने में और चले गई। एक गोपी भोजन बना रही थी और भोजन बनाते वेणुनाद सुना और महाराज भोजन चूल्हे में ही रहने दिया और चल पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, अधो वस्त्र में थी, लेकिन जिस वस्त्र में थी उसी में चले गए। निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन अन्य लक्षितोद्यमः सयत्र कांतो ज्वलोल कुंडलः। कोई श्रृंगार कर रहा था, अधो श्रृंगार में ही वो गोपी दौड़ पड़ी। जो जिस काम में लगा था, जो जैसा जैसा कार्य कर रहा था, अपने उसी कार्य को छोड़ते हुए कृष्ण के पास दौड़ पड़ी। एक गोपी को उसके पति ने बंद कर दिया, बोले अब जाके दिखा कैसे जाती है। गोपी ने कहा तुमने मेरे शरीर को बंद किया है। और सबसे पहले वो गोपी पहुंच गई कृष्ण के पास, आत्मीय भाव से, चिंतन के भाव से। जरूरी नहीं है शरीर, आत्मीय चिंतन जरूरी है। इधर गली में देखो गोपियां ही गोपियां, उस गली में देखो गोपियां ही गोपियां। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है कि कृष्णं विदुं परः कांतं न तु ब्रह्मा तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां तासां गुणधिया कथम। इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, अनुरक्ति है, ये अनुरक्ति ही प्रेम है। ध्यान देना। परीक्षित कहते हैं, राजन परीक्षित कहते हैं महाराज एक बात बताओ, क्या इन गोपियों का कृष्ण के पास जाना उचित है? ये जो अनुरक्ति है, ये प्रेम है, क्या है ये? सुखदेव कहते हैं राजन कि उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्यम सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेश किमुताधूत सजह प्रियः। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, तन्मयता आनी चाहिए। और जब तन्मयता आएगी तो कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि जब प्रफुटित होगी
तो समस्त कर्म उसमें जल करके भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। ऐसा ही गोपियों के साथ हुआ महाराज। और वो लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं कृष्ण के पास। जिधर नजर डालें वहां गोपियां ही गोपियां। अब ये सारी गोपियां जब एकत्रित हो गई तो कृष्ण के पास पहुंची, और कृष्ण के पास पहुंच करके भगवान ने इन गोपियों का स्वागत किया। बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान देना। भगवान ने कहा, पहले स्वागत किया, देखो कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकर वाणिते। हे गोपियों, आपका स्वागत है। आज तुम्हारे आने से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकर वाणी। आपके आने से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, खुश हूं। अब भगवान ने पहले स्वागत कर दिया तो गोपियों को भी बड़ा अच्छा लगा। लेकिन भगवान ने फिर एक बात और कह दी, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकर वाणी व व्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूता आगमन कारणम। गोपिया तुम आई हो, तुम्हारा स्वागत है। पहले भगवान स्वागत कर रहे हैं, आई हो बहुत अच्छा। लेकिन ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूता आगमन कारणम, लेकिन क्यों आई हो ये तो बताओ, क्यों आई हो ये तो बताओ। अब गोपियां एक दूसरे का मुंह देख रही हैं। अब सोच रही हैं पहले खुद बुलाता है और फिर कहता है कि क्यों आई हो। पहले खुद बुलाता है और फिर कहता है कि क्यों आई हो। भगवान कहते हैं, रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रियात ब्रजम नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमः। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, और इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके निर्जन वन में मेरे पास चली आई। क्या ये अच्छी बात है? जाओ अपने घर लौट जाओ। अब गोपियां रो रही हैं। बोले क्यों? बोले पहले तो ये बुलाता है और अब कह रहा है घर चली जाओ। तो कहता है इस वन में घनघोर जीव है। पहले तो बुलाता है और फिर कहता है घर चली जाओ। देखो एक बात बताऊं, जब भगवान अपने पास में बुलाते हैं किसी जीव को, जब परमात्मा जीव को बुलाता है तो पहले उसकी परीक्षा लेता है, पहले उसकी परीक्षा लेता है। आज भगवान यही परीक्षा ले रहे हैं। पहले भगवान ने कही कि स्वागतम वो महाभागा, स्वागत किया, फिर उसके बाद आने का कारण बताओ पूछ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं रजन ये खा घोर निशा, बहुत घनघोर रात्रि है, यहाँ बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, अपने घर चले जाओ। और अपने पतियों को छोड़ करके तुम हमारे पास आ गई, क्या ये अच्छी बात है? और आज ये गोपियां कह रही हैं कन्हैया एक बात बताओ। बोले एक स्त्री जो है वो नित्य अपने पति की पूजा करती है, नित्य रोज पूजा करती है। अचानक उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ गया तो वो स्त्री ने अपने पति से कही कि पतिदेव एक बात बताओ, आप 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं कैसे आपके पूजा करूंगी? मैं तो रोज आपकी पूजा करती हूँ। तुम एक काम करो देवी, मेरी फोटो रख लो और रोज इसी में गंगा जल अर्पित और पुष्प कपड़े से पोंछना, इसी को करना जो करोगी। बोले अच्छी बात। अब वो पतिदेव चले जाते हैं बाहर कहीं कोई कार्य से, अब पत्नी देवी उनकी फोटो की पूजा करती है रोज। एक दिन रात्रि के समय में 9 बजे 10 बजे रात्रि का समय, वो अपने पति की पूजा कर रही होती है। गोपियां कह रही हैं कृष्ण से
कि वो अपने पति की पूजा कर रही होती है फोटो में, तो बाहर द्वार पर उसका वास्तविक पति आ जाता है। तो कन्हैया एक बात बताओ, क्या उस स्त्री को द्वार खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? कन्हैया कहते हैं बिल्कुल खोलना चाहिए। जब उसका वास्तविक पति द्वार पर खड़ा है तो प्रतिबिंब की पूजा क्यों कर रही है? तो बस गोपी कहती है कन्हैया हमारा जवाब हमें मिल गया, ये तो सब शरीर के पति हैं, आत्मा के पति तो तुम हो कन्हैया, हमारे आत्मा के पति तो तुम हो, आत्मा का संबंध तो तुमसे है कन्हैया, हमारे इस आत्मा के पति तो तुम हो। जब जीवन का वास्तविक पथ मिल जाए तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता क्यों? जीवन का वास्तविक पथ जिसको मिल जाता है प्यारे, तो वो इधर उधर भटकाव उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए कन्हैया हमारा जीवन का वास्तविक पथ तो आप हैं, हम इधर उधर क्यों भटकें? कन्हैया ने कही वाह, सीढ़ी बहुत मजबूत है। तो भगवान जब जीव को अपने पास बुलाता है तो पहले उसकी परीक्षा लेता है। मीरा का विवाह राणा से हुआ, लेकिन मीरा तो कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मकुट वो मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मकुट मेरो पति सोई। मेरा पति तो वही है, राणा से विवाह हुआ मीरा का, वो बात एक अलग है, शारीरिक भाव एक अलग चीज है, लेकिन जो मानसिक भाव आत्मीय भाव जहां है वो तो खुद कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। आत्मा का संबंध तो गोविंद से है प्यारे, ये तो शरीर की भाव है, शारीरिक कर्म है, शरीर का बच्चा, शरीर की पत्नी, शरीर की स्त्री, शरीर का मकान, शरीर का धन, शरीर का महल, शरीर का सब कुछ, लेकिन आत्मा का पति जो है, आत्मा का पथ जो है वो तो कृष्ण है, गोविंद है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज उस दिव्य वृंदावन की पुनीत भूमि में महारास हुआ है। उन गोपियों के साथ भगवान ने प्रेम कामना को सिद्ध करते हुए बड़ा सुंदर भाव से महारास किया। जितनी गोपियां हैं भगवान के शरीर से उतने कृष्ण हो गए, और भगवान उन सभी गोपियों के साथ गलबहियां देते हुए नृत्य करते हैं, और बड़ा सुंदर भाव है। उस रास में किसी अन्य पुरुष का प्रवेश वर्जित है साहब। आज भी वृंदावन में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है निधिवन, मधुवन कहते हैं उसको वैसे, लेकिन कालांतर में निधिवन। आज भी रात्रि 11 बजे के बाद वहां मुरली की आवाज आती है, वहां जाना अपराध बताते हैं लोग। जो वहां रात्रि को 11 बजे के बाद गया, या तो वो नेत्र विहीन हो गया या उसका मानसिक संतुलन चला गया, ऐसा बताते हैं। इसलिए 11 बजे के बाद आज भी वहां पर जाना वर्जित है। वो परम पवित्र स्थान है वृंदावन, और जहां एक जगह है निधिवन, और टीवी में भी आता है। तो अनेक अनेक प्रकार से यहाँ पर भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, और बड़ा दिव्य महारास हुआ। रास होते हुए, नृत्य करते हुए यहाँ पर दो चीजें प्रकट हुई हैं साहब, ध्यान देना। राधा जी के साथ में भगवान रास कर रहे हैं, गोपियों के साथ भी रास कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोपियों में अभिमान प्रकट हुआ और राधा जी में मान प्रकट हुआ। अहंकार क्या हुआ गोपियों में कि देखो हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, कि परब्रह्म हमारे साथ नृत्य कर रहा है। यह अहंकार, हमसे अधिक सुंदर कोई नहीं है, ये परब्रह्म कृष्ण नारायण हमारे साथ नृत्य कर रहा है, गलबैया कर रहा है।
राधा जी को मान हुआ कि मुझ में और इनमें कोई अंतर ही नहीं समझ रहे कृष्ण। जैसा नृत्य इनके साथ कर रहे हैं वैसा ही मेरे साथ भी कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं समझ रहे। ये मान है। मान करना अच्छी बात है, मान करना चाहिए, लेकिन अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। इसी अभिमान को देखते हुए भगवान ने कहा गोपियों में अभिमान है, चल देना चाहिए। भगवान राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए, राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए हैं रास स्थल से। लेकिन अब गोपियां विरह वेदना है, गोपियों की विरह वेदना, प्रेमासुख से वंचित करते हुए भगवान राधा जी के साथ में उस रास स्थल से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां विरह में पागल जैसी स्थितियां करने लगी। कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो। और अनेक अनेक प्रकार से भ्रमण करती हैं, वृंदावन, यमुना, कभी कहीं पूरा भ्रमण करते 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 हुए जब थक जाती हैं तो सुखदेव कहते हैं राजन, ढूंढते ढूंढते जब थक जाती हैं तो पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षितः। पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावनः समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षितः। जब ये थक गई तो ये सब गोपियां यमुना के किनारे आ गई और कृष्ण मिलन की कामना को लेकर ये गोपियां यमुना के किनारे आई और एक गीत कहने लगी जिसको आप और हम गोपी गीत कहते हैं। यमुना कौन है? यमुना भक्ति है। आप कृष्ण को कहीं ढूंढो, कहीं ढूंढो आप कृष्ण को, लेकिन जब तक यमुना रूपी प्रेम रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लोगे, यमुना प्रेम रूपी भक्ति है, और जब तक यमुना प्रेम रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लोगे तो गोविंद मिलने वाले नहीं हैं। आपस में कहती हैं गोपियां, एक गोपी दूसरे से कहती है, बता दे सखी कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम, कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम। मंदिर में ढूंढा मैंने, मस्जिद में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा मैंने, मस्जिद में ढूंढा, गोकुल में ढूंढा मैंने, मथुरा में ढूंढा, गोकुल में ढूंढा
बार बार निवेदन करती है, सखी तू बता कहाँ गए हमारे गोविंद, अरे तू तो बता दे कहाँ गए। तो सुखदेव कहते हैं कृष्ण दर्शन की लालसा को लेकर के आशा में रोते हुए कहती हैं, रोते हुए निवेदन कर रही हैं, कृष्ण को पुकार रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयति दृश्युता दीक्षुतावका त्वयि घृता स्वस्त्वां त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुखादृशा सूरतनाथ ते असुलकदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुतात् विद्युतानला व्रखमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामहो न खलु गोपान्तनो भवानखिल देहिना अनन्तरात्मद्र विखन्न सार्थितो। तो इस प्रकार के 19 श्लोक हैं। सुनने में तो अच्छा ही लगता है, गाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, ये निगोड़ा समय, ये निगोड़ा समय भी कैसा निगोड़ा समय, ये विरह वेदना करता है साहब, कथा भी पूर्ण करनी है। तो ये 19 श्लोकों में गोपी भाव है। ये रास पंचाध्यायी के पंच प्राण कहे जाते हैं गोपी गीत। और जब यह गोपी गीत कहा तो भगवान राधा जी को लेकर के सब आ गए। और जैसे ही भगवान को देखा गोपियों ने तो बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई कि कन्हैया तुम कहाँ चले गए थे, हमको इस प्रकार से विरह में तड़फाते हुए तुम कहाँ चले गए थे। देखो एक बात बताऊं, गोपियां यहां एक बात भी कहती हैं। गोपियां क्या, एक बात भाव है, भाव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते। तो
आप यह बताएं कि आप श्रेष्ठ किसे मानते हो, बताओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दोनों से प्रेम नहीं करते हैं। श्रेष्ठ किसे मानते हो? कभी किया प्रेम? देखो भगवान एक सुंदर बात है, प्रेम करने के बदले जहां प्रेम किया जाता है, प्रेम करने के बदले जहां प्रेम किया जाता है वहां स्वार्थ होता है। ध्यान देना, प्रेम नहीं। और प्रेम नहीं करने वालों से भी जहां प्रेम किया जाता है वहां प्रेम भी है, धर्म भी है और सुख भी है। ध्यान देना, जहां प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम किया जाता है, प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम किया जाता है, वहां धर्म भी है, सुख भी है और प्रेम भी है। जैसे माता पिता का प्रेम, पुत्र चाहे कितना ही उद्दंड हो जाए, उनके हृदय में तो पुत्र के प्रति प्रेम हमेशा ही रहता है। जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और नहीं करने वालों से भी नहीं करे, ऐसा व्यक्ति 4 प्रकार का बताया गया है। आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम, गुरुद्रोही। जो अपनी आत्मा में रमण करता है उससे कोई प्रेम करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में मदमस्त, मुझे क्या परवाह जिंदगी की। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो असल में मस्ती नहीं है। आत्माराम, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मतलब जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और नहीं करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ऐसे व्यक्ति 4 प्रकार के होते। बोले आत्माराम, आप्तकाम, जिसकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, कोई कामना शेष नहीं। एक है पूर्ण काम, जो पूर्ण रूप से ईश्वर में समाहित है, और एक है गुरुद्रोही, जिसका स्वभाव ही ऐसा होता है, ईर्ष्यालु स्वभाव, जो जानता ही नहीं है प्रेम तत्व को, प्रेम भाव को जानता ही नहीं। गोपियां बोली हम 4थे नंबर वाले ही मालूम होते हैं। भगवान बोले कैसे? बोले हमने सर्वस्व छोड़ दिया और आप हमें छोड़कर वृंदावन में कहीं छुप गए। कितना तड़पाया हमको, कितना रुलाया, ऐसा क्यों किया आपने गोविंद? गोविंद बोले किसी निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए और वो धन अकस्मात नष्ट हो जाए तो उसे प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयास करता है, धन कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले। उसी प्रकार मैं एक बार जीवों के सम्मुख प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो जाता हूं, ताकि थोड़ा बहुत भी मन मुझ में लगा है वो मुझे पाने का वो प्रयास करे, परिश्रम करे पाने के लिए, और मैं उसके उस परिश्रम प्रयास से स्वतः उसे प्राप्त हो जाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। और सुखदेव कहते हैं बड़ा सुंदर रास हुआ कि रासोत्सव संप्रवतो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो द्वयः
और बड़ा दिव्य रास हुआ और उस रास में कामदेव जी आए, लेकिन भगवान ने कामदेव को उल्टा टांग दिया। बोले क्या मतलब है कामदेव का? आप बोलते हलवा नहीं खाएंगे। बोले हलवा नहीं खाएंगे। वो तो तब महानता है कि जब सामने आपको रखा हुआ है और वास्तव में आप नहीं खा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ नहीं खा रहे हैं। यह काम लीला नहीं, कामम विजयम प्रख्यात नाशाय स रास लीला। जहां पर काम को जीतने के लिए जो रास हुआ वो रास लीला। और रासोत्सव संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडितः, और बड़ा दिव्य रास हुआ और ऐसा विचित्र नृत्य किया, जितनी गोपी उतने कृष्ण। कभी भगवान गलबैया देते गोपियों, कभी आलिंगन करते। कोई कोई गोपी थक जाती और कोई कोई उसे पंखा करने लग जाते। तो बड़ा सुंदर रास हुआ और सारी गोपियां कहती हैं कन्हैया से, कन्हैया नृत्य करते हुए कहती हैं, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। अगर श्याम इस मोड़ पर, जय हो, मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। बुध गवाए गयो रे, कान्हा जियो में समाए गयो रे। मैं तो तन मन की सुध बुध गवाए गयो रे, कान्हा ऐसो जियो में समाए गयो रे। मैं तो तन मन की सुध बुध गवाए गयो रे। और भगवान उसके चरण दबाते, पंखा लगाते, झड़ा लगाते, तो गोपी कहती है तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे
आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा 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 काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। भूल हो क्यों अनाथों के हे नाथ तुम, भूल हो क्यों अनाथों के हे नाथ, करते दीनों पे अब तुम दया क्यों नहीं, करते दीनों पे अब तुम दया क्यों नहीं, आते हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, ये हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, 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 हमसे मिलने बोलिए राशेश्वर भगवान।